सा संगत जी प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। 26 सितंबर 1982 को गुरुदेव हरदेव चंबा हिमाचल प्रदेश पहुँचे। वहाँ रामलीला मैदान के सामने टाउन हॉल के विशाल मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, हमें सभी में राम के नूर के दर्शन करके सबसे समान भाव से प्यार करना है। जिस प्रकार भगवान राम ने ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना मानते हुए शबरी भिलनी को अपनाया, उसी प्रकार हमें भी सभी को समान भाव से आदर सत्कार देना है। तभी हम भगवान राम के सच्चे अनुयायी कहला सकते हैं। भगवान राम ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की थी, उन्हें आज घर घर में तहस नहस किया जा रहा है। भाई भाई पर मुकदमा चला रहा है। सास बहू कचहरी के कटघरे में खड़ी होकर एक दूसरे को अभियुक्त बनाने के लिए एड़ी चोटी को जोर लगा रही है। बाप बेटे के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि भगवान राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करके भगवान राम का पूजन अर्चन करें। भगवान राम ने तो अपने समय में रावण को मारकर संसार से दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कर दिया था, पर हम देख रहे हैं कि अभी भी वे रावण जैसी राक्षसी प्रवृत्तियां गली गली में अपना घिनौना नाच कर रही हैं। हम रामलीला के दिनों में रावण के पुतले जलाकर राम की विजय मनाते हैं। उसी को दशहरा या विजयदशमी कहकर बड़े प्रसन्न होते हैं, पर इस बात पर यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि रावण अभी भी जिंदा है। अभी भी अहम, द्वेष, विरोध, क्रोध, लोभ आदि प्रवृत्तियां भक्तों की शक्ति पर वार करने में चूक नहीं कर रही। दुनिया में यदि हमने राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें मन रूपी रावण का दहन करना होगा। तभी हम सही अर्थों में राम के अनुयायी कहला सकेंगे। 27 सितंबर 1982 को पठानकोट में सत्संग भवन के बाहर वाले मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया था। इसे सत्संग की बजाय एक समागम कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। लगभग 3 घंटे तक नमस्कार करने वालों की लाइनें लगी रही। यहाँ गुरुदेव हरदेव ने संगतों के उत्साह, दृढ़ विश्वास और मजबूत इरादों की श्लाघा करते हुए फरमाया, साध संगत, आपकी विश्वास भरी भावनाएं सुनकर दास को बड़ी खुशी हो रही है। आप जिस दौर से निकल रहे हैं वह निश्चित ही बहुत भयानक रूप धारण करता जा रहा है। आपके निरंकारी परिवार के कई महात्माओं को अपनी शहीदी देनी पड़ी है। प्रभु भक्त सदा से ही प्रभु के भाणे को खुशी खुशी स्वीकार करते रहे हैं। भक्त जानते हैं कि जो कुछ होता है वह हमारी बेहतरी के लिए होता है। जिस जज्बे से आप अपने सत्य पथ पर चल रहे हैं, दातार निरंकार की रहमत से वह दिन जल्दी आ जाएंगे जब आप भक्तों द्वारा प्रकट की जा रही सच्चाई अपना रंग लाएगी। बहुत जल्दी ही लोग मानेंगे कि आप सच्चे सुच्चे भगत, सबका भला मांगने वाले लोग हैं। बुरा चाहने या करने वालों का भी भला आप कर रहे हैं और भला चाहते हैं। अपने व्यवहार और बोल द्वारा
ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे किसी की हानि हो। भगत सब कुछ सहकर भी दूसरों का हित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप जिस विश्वास और लगन से सच पर टिके हुए हैं, हमेशा टिके रहेंगे। दुनिया जितना भी उत्तेजित करे, हमने अपनी नम्रता, प्यार, करुणा, दया आदि दैवी गुणों का त्याग नहीं करना। इस प्रकार सभी को आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव मुकेरिया और तलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। मुकेरिया में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर खड़े खड़े ही आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ आपने सत्संग भवन की जमीन का निरीक्षण किया। रात्रि को तलवाड़ा में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ एकत्रित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आपने कहा, आज दुनिया वैर द्वेष की आग में जल रही है। धर्म का सही अर्थ समझकर उन्हें एक करना ही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। निरंकारी मिशन के सिद्धांत कोई हमारे बनाए हुए नहीं हैं। आदिकाल से महापुरुष हमें समझाते आ रहे हैं कि हमें तन मन धन ईश्वर की देन समझना है। इनका इस्तेमाल दातार की अमानत समझकर करना है। कुछ आ जाए तो भी खुश रहना है, कुछ चला जाए फिर भी रजा में राजी रहना है। तन मन धन का अभिमान नहीं करना, क्योंकि अगर तन में शक्ति है, मन बड़ा पवित्र है या फिर धन से हम माला माल हैं, तो इसे हमें दातार की कृपा ही मानना है। तन की बड़ी बड़ी ताकतें रखने वाले, बड़ी बड़ी अकल के मालिक या फिर बड़े बड़े धनाढ्य लोग हमारे देखते देखते इस धरती से विदा हो जाते हैं। उनकी ताकतें उनके काम नहीं आती। इसी तरह अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपनी पद प्रतिष्ठा पर अहंकार करने वाले कभी ना तो स्वयं सुख की सांस ले सके हैं और ना दूसरों को उन्होंने चैन से सोने दिया है। अहंकार तो हरि परमात्मा को भी नहीं भाता। हमारे देश का जितना नुकसान जाति पाति मजहब के अहंकार के ने किया है, उतना देश पर आक्रमण करने वाले भी नहीं कर सके। हमें घृणा से बचना है। घृणा सब पापों की जननी है। हम सब धर्म के सही रूप को समझें और वैर, विरोध, घृणा और अहंकार आदि रोगों से अपना दामन बचाते रहें। रात को अपने ही कुछ निरंकारी भक्तों ने बातों बातों में पूछा, हुजूर, हम सब जब सबका भला मांग रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, तो कुछ लोग फिर भी हमारे जान माल का नुकसान करने में लगे हुए हैं। ऐसा बर्ताव हमारे साथ कब तक होता रहेगा और हम कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? गुरुदेव ने गंभीरता से उनके चेहरे की ओर देखा। उनके मन के अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही थी, उसे दूर करने के लिए 2-4 पंक्तियों में ही फरमाया कि संत अपना स्वभाव, अपना कर्म नहीं छोड़ते। आप भी भला मांगने और भला करने के कर्म को कभी ढीला ना होने दें। सोना भट्ठी में तपकर कुंदन बनता है। आपके मिशन का रूप बहुत जल्दी निखर कर दुनिया के सामने आएगा। आप हर समय निरंकार का सुमिरन, सेवा, सत्संग बड़ी लगन से करते जाएं। दातार सब ठीक करेगा। अगले दिन सुबह होशियारपुर में सत्संग का आयोजन था।
होशियारपुर के मेन बाजार में लाउड स्पीकरों की ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे बाजार के लोग भी सतगुरुदेव के प्रवचन सुन सके। यहाँ गुरुदेव ने अपने संक्षिप्त भाषण में भक्त श्रोताओं को यही फरमाया, हमने भक्तों वाला जीवन जीना है। दिन रात निरंकार प्रभु की मौजूदगी का एहसास दिल में बनाए रखना है और प्रभु के भय में रहकर सुंदर पवित्र जीवन जीना है। मालिक की रचना से प्यार करना है। कोई ऐसा बोल नहीं बोलना जिससे किसी के दिल को चोट पहुँचे। अपने व्यवहार में कटुता नहीं आने देनी। हमें सदा याद रखना है रब्बी महापुरुषों के इस कथन को, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। सत्संग के बाद सतगुरुदेव फगवाड़ा की ओर रवाना हो गए। गुरुदेव हरदेव ने यहाँ भी इस बात पर विशेष बल दिया कि हमें उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते अर्थात हर पल हर अक्षण इस प्रभु का ध्यान और सुमिरन करते रहना है और सदा संत महापुरुषों का सत्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इससे हमारी खोटी बुद्धि का अंत होता है और हमारे मन में निरंकार का वास होता है। गुरुदेव ने अवतार वाणी की 2 पंक्तियां दोहराई, जिस दे दिल निरंकार दा वासा होंदा नहीं हो बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। 29 सितंबर 1982 की प्रात है। सतगुरुदेव मलेरकोटला के लिए रवाना हो गए। मलेरकोटला में विशाल जनसमूह उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। संगरूर क्षेत्र के हजारों महापुरुषों ने इस समागम में भाग लिया। लगता था कि पूरा शहर ही सतगुरुदेव के दर्शनों के लिए उमड़ आया हो। यहाँ की संगतों के उत्साह की सतगुरु बाबा जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ संगत जी, धन निरंकार।